अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमज़ा एहसान और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन है, स्पेशली अगर आज इस दिन की अहमियत के हवाले से मैं बात करूं तो आज बकौल सहाफ़ी जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे थे कि एक स्याह बाब जो है वो उसका दरवाज़ा बंद हो गया है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब का जो सूरज है वो तुलू हो चुका है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। उमेर खान आबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इस तकरीब को अटेंड भी किया। मैं थोड़ा सा लेट था और उसमें कुछ सवाल व जवाब भी हुए। काजी फ़ैज़ ईसा साहब से सहाफ़ियों की कुछ गुफ्तगू हुई, क्या सवालात हुई, और इसके अलावा एक निशानी काजी साहब आखिरी अपनी छोड़ कर गए हैं और वहाँ पर कुछ कोटेशंस भी लिखी गई हैं और जो चीज़ें हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, आज़ादी राय के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो सारी भी आपको बताएंगे। लेकिन इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा उमेर से मैं जानूँगा कि इस इवेंट में जो है वो क्या सवाल जवाब हुए और काजी साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी। तो मेर आज के इस इवेंट के हवाले से बताए। वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो पीटीआई आज के दिन को यौम निजात के तौर पर मना रही है और जो सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं और उनकी भी जो ख्यालात हैं वो काजी साहब के हवाले से कुछ अच्छे नहीं हैं। तो उमेर, आज का इवेंट कैसा था? आज जब हम सुबह यहाँ पे आए थोड़ी देर उस वक्त समाअत जारी थी, फुल कोर्ट रेफरेंस था काजी साहब के एजाज़ में। उसके बाद काजी फ़ैज़ ईसा और उनके साथ जो बाकी मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं और बहुत सारे मेहमान और वकला और सहाफ़ी यहाँ पे आए इस प्रोग्राम के लिए। तो जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के इन सीढ़ियों से जब नीचे आ रहे थे तकरीब के लिए, तो मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे एक सवाल किया कि सर कोई ऐसा फ़ैसला जिस पे आपको शर्मिंदगी हो। तो उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये पहला सवाल था जो मतीउल्लाह साहब ने उनसे किया और वो बग़ैर जवाब दिए तकरीब में चले गए। तकरीब में जो उन्होंने शील्ड्स पेश करनी थी वो पेश की और ये जो यादगार सा बनाया है, इस पर कुछ कोटेशन लिखी है कानून के हवाले से। और काजी साहब ने कहा है कि ये आवाम के लिए खुली रहेंगी, यहाँ पे वो विज़िट कर सकेंगे और ये दिन और रात दोनों औकात में ये खुली रहेंगी ताकि लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ों के बारे में जानें। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो एक यादगार काजी साहब ने बनाई है, इस पर कितना एक्सपेंस आया है? बताया जा रहा है कि इस पे 12 करोड़ रुपए लगे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी परेशान थे कि यार ये 12 करोड़ रुपए के जो फिगर है इस छोटी सी चीज़ पे लगाएं। अब उन चीज़ों को ज़ाहिर है कुछ सहाफ़ी इसको वेरीफाई भी करेंगे क्योंकि ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो जब ये काम मुकम्मल होगा तो फिर मुकम्मल तफसीलात आएंगे और फिर ही पता चलेगा कि इस पर कितने रुपए लगे हैं या कितने का ये ठेका था, बजट कितने का था। अलबत्ता काजी साहब ने अपने स्पीच में ये कहा कि ये जो आर्टिस्ट था जिसने ये संगमरमर पे ये चीज़ कुरिंदा की, उसने ये काम वॉलंटियरली किया है। अच्छा। और जिस शख्सियत ने, प्रोफेसर के मुझे नाम भूल गया, कि उन्होंने ये फ्री में वॉलंटियरली वो लिखवाया था, यानी जिसने कोटेशन लिखवाए हैं तो वो फ्री में था। फिर ज़ाहिर है काम की शायद इतने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए अगर इस पर लिखाई भी फ्री में हुई है तो ये कुछ कंस्ट्रक्शंस कितने पैसे मेरा नहीं ख्याल बनेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, तकरीब में काजी फ़ैज़ ईसा साहब के अलावा कौन से मोहतरम जजेस मौजूद थे? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इस इवेंट में थे? नहीं, मंसूर अली शाह तो इस इवेंट में नहीं थे, बल्कि वो एहतजाजन उन्होंने ये इवेंट इनवाइट किया और उन्होंने एक ख़त भी लिखा जो उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा कि ये आप कई सब तक पहुंचा भी दें, और वो मीडिया पे भी चला जिस पे उन्होंने इस तकरीब में बैठने से जो उनकी इनकार की वजह थी वो भी बताई। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे फुल रेफरेंस कोर्ट में नहीं बैठूंगा, ऐसे एजाज़ में नहीं बैठूंगा जिस शख्सियत ने अदलिया की आज़ादी पर जो है ना कदगरें लगाई हैं। अगर मैं इस पर बैठूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा हूँ कि कोई भी जज आकर वो इस किस्म के फ़ैसले करे जो किसी ख़ास हुकूमत या किसी पार्टी को ऊपर लाने के लिए या उसको दबाने के लिए हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे भी जुमे का दिन जो होता है वो स्पेशली अदालती कार्रवाइयों के लिए बहुत अहम समझा जाता है क्योंकि जुमे वाले दिन अगर हम माजी की बात करें तो बड़े अहम फैसले होते रहे और आज जुमे के दिन ही काजी साहब जो है वो इस अमारत को खैराबाद कह चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो तमाम तर जो माजी की गलतियाँ हैं उनको भुलाकर और एक इंसाफ पर मबनी फ़ैसले भी करेंगे और तमाम तर जो सियासी जमातों हैं उनके साथ बामी हमदर्दी के साथ वो सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।